आनंदम प्रणाम। अगला 32वां सूत्र, सेकंड चैप्टर, 32nd सूत्र फ्रॉम पतंजलि मुनि will teach us what is niyama. You know what? Whatever you do, either inner world or outer world, there's a law of karma called a niyama. Niyama is basically rules. This is niyama for the oneself. ये अंदर के लिए है। अब ये अंदर के लिए क्या है, जैसे ये डिटेल में हमें मुनि पतंजलि इस सूत्र में बताएंगे। 5 यम थे पिछले सूत्र में हमने बताया, उसका महाव्रत कैसे लेना है अगले 31वां सूत्रों में बताया। इसमें आप नियम की बात कर रहे हैं 5 सूत्रों में, जो अगेन 5 उसके अंदर, नियम के अंदर भी 5 आते हैं जैसे यम के अंदर थे, उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें एक 1270 से 1350 के बीच में जो एक महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए भक्ति मार्ग के नामदेव, उनका एक उदाहरण संतोष के बारे में क्या किस लेवल का कंटेनमेंट है वो बताएंगे। एक संत तुकाराम के बारे में भी एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और पहले इस सूत्र को कोट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये योग विद्या निकेतन के स्वामी आनंद ऋषि जी की किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। पहले सूत्र को उच्चारण करते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्याय शौर प्राणिधानानि नियमः। सबसे पहला है शौच। व्हाट इज शौच? इन संस्कृत शौच मीन्स क्लीनिनेस। क्लीननेस कौन से? शरीर और मन दोनों। शरीर कैसे क्लीन होता है? हवा से, पानी से, मिट्टी से, साबुन से, इससे हम शरीर को धोते हैं। आप बासी शरीर से, गंदे शरीर से आप शरीर को, शौच का उससे नहीं होगा, इसलिए सुबह उठते ही शौच जाने की परंपरा है। शौच सबसे पहले बॉडी क्लीन होनी चाहिए। सिर्फ बॉडी इस सनबाथ से होगी क्लीन, हवा से होगी, पानी से होगी, और सिर्फ इससे ही नहीं होगी, उसके अलावा आपको सात्विक फूड भी लेना होगा। राजसिक और तामसिक फूड लेंगे तो बॉडी क्लीन नहीं होगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यास का कोट है। व्यास का कोट मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए देना चाहूँगा। द गुरु एज अ लविंग मदर शुड गाइड द एस्पिरेंट, he should not act a ringmaster in circus. Vyas has said, "Chitta balako layat na tadayat." It means that the chitta is like a child; it should be transformed step by step. In no case, it should be punished. थोड़ा मैं यहाँ पे इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि एक समय में ऐसा था कि मैंने अपने चित्त को काफ़ी टॉलरेट कर दिया था, बहुत पनिश कर रहा था, तो दैट इज़ रॉन्ग है। तो बच्चा है मन, हम जिस बिगड़े हुए मन की बात करें, ये कंडीशनिंग ऐसी हुई है, देश काल परिस्थिति समय स्थान में जो हमारा जन्म हुआ है, जैसे एनवायरनमेंट मिला है, उसकी ऐसे हैबिट बन रही है। मन की क्या गलती है उसमें? वो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, नहीं, मन तो बच्चा है जी। मन को उसको जैसा न्यूट्रिशन देंगे हम आँखों से, कानों से, जीवा से, वैसा बनता है। मन इनर इंजीनियरिंग करके, एक्सटर्नल इंजीनियरिंग करके जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी चीज़ें हुई है पूरा ब्रह्मांड में, वो सब माइंड का है, इंटेलेक्ट का है। उसको ऐसा सीड प्लांट किया गया है। तो मन की कोई गलती नहीं है। आपको इन केस यू शुड नॉट पनिश योर माइंड। इट इज़, अगर उसको जबरदस्ती करोगे तो वो एक शाण की तरह विद्रोह करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, हाथी की तरह। आपको उससे प्यार प्यार से, दोनों से मिल मिल के चलना होगा। वो आपका मित्र है, शत्रु नहीं। भगवद गीता के 6 चैप्टर में यही बात कृष्ण कह रहे हैं। मन आपके वश में है तो आपका मित्र है, मन आपके वश में नहीं है तो आपका शत्रु है। तो वश में प्यार से होगा, जबरदस्ती नहीं होगा।
कोई हाथी जबरदस्ती नहीं होता है बस में, उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया गया है। तो सब कुछ प्यार से होगा। तो आपको इस मन को भी आपको फूड देना होगा, शौच उसको क्लीन करना होगा किससे, अच्छे विचारों से, अच्छे भोजन से। आप तामसिक भोजन करेंगे तो मन विचलित होता है, आप राजसिक भोजन करेंगे तो मन विचलित होता है। तो उसको सात्विक भोजन देना होगा, अच्छे न्यूट्रिशन देने होंगे, अच्छे प्रवचन देने होंगे। तो आपको शरीर को भी शुद्धि करनी है, आपको मन को भी शुद्ध करना है। तो ये पहला है नियम के अंदर शौच। हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ का नियम है। मैंने पिछले सूत्रों में भी डिटेल में किया। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको चुन के जाना होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर आप ले रहे तो वहाँ पे चुनाव होंगे, चुनाव में आपको बहुमत आना होगा। बहुमत आके फिर आपको आपके संसद आपको नेता घोषित करने सपोर्ट चाहिए। तो आपके अंदर एक पर्टिकुलर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वैसा आपके अंदर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको काम करने की शक्ति होनी चाहिए, तब जाके आप प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपको योग के रास्ते में चलने के लिए तो एक नियम है, यम है पिछला, जो उसी को अगला यम फॉलो हो रहा है तो फिर आप नियम को भी फॉलो करना है। सबसे पहला है शौच। शौच की हमने बात करी, सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि करनी होगी। हमारा जो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसोफेगस है, विंडपाइप है, ये नासिका है, आँखें है, कान है, त्वचा है, जीवा है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट वी आर द वेजिटेरियन। तो अगर आपको सात्विक फूड का अभ्यास ही करके आपको इस रास्ते पर बढ़ना है, उससे शरीर शुद्धि होगी, मन शुद्ध होगा। दूसरा है संतोष। मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे एक स्टोरी कोट करेंगे, तो वो कोट संत नामदेव के 1270 से 1350 के बीच में महाराष्ट्र में हुए। वो बहुत विट्ठल के बड़े भक्त थे, बहुत दिल से प्रार्थना करते थे। उनका लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगी चलती थी। वो एक दर्जी थे, कपड़े सीते थे, टेलर थे। बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके जो पड़ोस वाले थे वो बड़ा समृद्धि में आए। तो उनकी पत्नी ने उनके पड़ोसन से पूछा, यार आप अचानक कैसे आपकी वो हुई है? तो उन्होंने बताया कि एक संत आए थे, हमें एक ये शालिग्राम पत्थर दिया, बोला कि भाई पूजो तो आपके घर में समृद्धि आएगी। अब हुआ है कि अब उनका तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था, तो उनके पत्नी पे भी थोड़ा आया, यार हम भी इससे दलदल से फंस ऊपर आना चाहिए। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि ये पत्थर हमें भी दे दो, मार्बल टाइप ऑफ स्टोन, ये शालिग्राम हमें दे दो, थोड़ा पूजने के लिए 2 घंटे के लिए दे दो, मैं पूछती हूँ। पहले तो मानी नहीं, बड़ी बार बार मांगना, जिद किया, तो बोला ठीक है 2 घंटे के लिए जाओ, मेरे पति घर आने से पहले मुझे वापस कर देना। बोला ठीक है। वो घर गई नामदेव की पत्नी, तो खाना बनाने लगी किचन में, रसोई घर पे। तो जैसे खाना बनाए थे, उनके बच्चे आए, उनका ध्यान खाना बनाने में था। तो उनके बच्चे वो पत्थर लेके, उनको लगा कि ये कोई मामूली पत्थर है, स्टोन है, मार्बल है, लेके गए। पास में ही जो नदी है, उनका नाम क्या है, चंद्रभागा नदी का जो कोट है, चंद्रभागा नदी पास में ही थी। तो बच्चे वहाँ जाके खेलने लगे, तो गलती से वो पत्थर पानी में चला गया। अब रो रो के बच्चे घर आए, तो माँ को कहानी बताई, तो बड़ा डिस्टर्ब हुई, झगड़े होने लगे। फिर वही चीज़ें अब उन्होंने पड़ोसन को बताई, तो बहुत गुस्सा हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, और बोला भाई किसी भी कीमत में वो पत्थर चाहिए हमें। तो तब तक नामदेव जी आए और सुना क्या बात है, कि झगड़े का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो शालिग्राम का पत्थर था, वो किसी ने दिया हुआ था, उसकी वजह से बड़ी समृद्धि आई थी। तो घर पे वो पत्थर गायब कर दिया। तो फिर उन्होंने बच्चों को पूछा, भाई वो पत्थर कहाँ गया? तो बोला कि नदी में ऐसी जगह पे गया है। तो पास में थी नदी के पास गए, और नामदेव जी ने वहाँ पे डुबकी लगाई, और दोनों हाथों से एग्जैक्टली उस पॉइंट पे डुबकी लगाई जहाँ पे वो पत्थर गिरा था, और ऊपर उठा के लेके आए चंद्रभागा नदी से, दोनों हाथों में रेत और वो पत्थर उठा के लेके। और बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि सिर्फ एक पत्थर नहीं था, काफ़ी पत्थर आए।
काफ़ी शालिग्राम पत्थर मिले। तो फिर उनके पड़ोसन को पूछा कि इसमें से आपका कौन सा है वो ले लो। तो उनके पड़ोसन ने जो उनका अपना था वो लिया और नामदेव जी ने बाकी पत्थर पानी में फेंक दिए। अब उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, बोला यार ये क्या बदतमीजी है, एक पत्थर तो रख लेते, हमारे पास भी सुख समृद्धि आती। तो नामदेव जी का उत्तर था कि जो विट्ठल ने हमें दिया है बहुत है। दिस इज सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ संतोष। वॉट एवर इज सिचुएशन यू आर, यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड एवरीथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। अगर आप कुछ ही ऐसी सिचुएशन में हो, कोई बीमारी है या कुछ आपके कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस है, जो भी है वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। तो आपको संतोष लेना होगा, उसको बदलने के लिए कुछ करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है घर पे और तंगी मची है, कपड़े नहीं है, अज्ञान है, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, मैं बहुत नकारात्मक वृत्ति में फंसा पड़ा हूँ। उस पर चेंज करने के लिए जो भी है उसमें खुश नहीं रहना है। आपको दान देने में, अपना तप करने में और ज्ञान प्राप्त करने में कभी संतोष नहीं रखना है। बाकी हर जगह आपको संतोष रखना है, कंटेनमेंट। और एक संत तुकाराम की जी एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी ऐसे ही थे, बड़े मस्त मौलाना, उच्च लेवल के संत। तो वो भी कुछ कमाते नहीं थे, जो भी कमाते थे सब पे बांट देते थे जो भी मिला। तो उनकी पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु थी, बड़े गुस्सेल थी। और वो भी क्यों ना होता, अगर कोई कमाए ना तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, घर कैसे चले। तो एक बार ऐसा हो कि किसी ने उनको एक गन्ना दिया खाने के लिए। तो जो कमाया था उस गन्ना को वो बांट दिया था, वो गन्ना बचा था, तो गन्ना वो लेके घर आए। तो उनकी पत्नी ने पूछा आज क्या लेके आए, कितना कमा के लेके आए। तो उनका था कि आज ये दिया हमें, गन्ना मिला है। उन्होंने गन्ना लिया और उसी गन्ने से पत्नी ने उनके सर पे मारा, तो गन्ने 2 टुकड़े हुए। तो बोला कि देखो भगवान कितना दयालु है, वो चाहता है कि हम मेहनत ना करें। उसने 2 टुकड़े क्या करने के, एक तुम खाओ एक मैं खाता हूँ। ये उच्च कोटि का संतोष है। वो आपको कंटेनमेंट उस तरह का बनाना होगा। तीसरा है तप। तप का क्या मतलब है? तप का बेसिक मतलब होता है संस्कृत में तपाना। आपको तपना होगा, आसन करने होंगे, अभ्यास करना होगा, क्योंकि मर्दनम गुणवर्धनम जो आयुर्वेद का जो वो है, मतलब आपको तपस्या करनी होगी, तब जाके आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा, तब जाके होगा। नहीं तो ऐसे ही कोई ऐसा नहीं बनेगा। तो तपस्या करनी होगी, अभ्यास करना होगा, निरंतर करना होगा, एक बार करके नहीं होगा, बार बार करना होगा, हजारों बार करना होगा। तपस्या बहुत तेज करनी होगी। चौथा है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी करनी होगी। और क्या जानना है मुझे, मैंने इस सूत्र पढ़ा, यहाँ पे काफ़ी लोगों का रेफरेंस मिल रहा है, तो उनको पढ़ना होगा, जांचना होगा भाई मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। गुरुओं से, शास्त्रों से लेके उससे करेक्ट करना होगा मुझे जो गलत कर रहा हूँ। और तब जाके एक मैं सही रास्ते पे, सही जगह पे पहुँचूँगा, सही डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा। नहीं तो कैसे होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है। और स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो किसी, ये आध्यात्म का रास्ता है, पहले भी हमने पिछले सूत्रों में बात करी थी कि ये आध्यात्मिक रास्ता है, ये किसी दूसरे का स्वाद लेके नहीं होगा, आपको स्वादन स्वयं लेना होगा। और जो 5वां है नियम का, वह है शूर प्राणिदान। आपने सब कुछ कर लिया, बट जब तक आपको सरेंडर करना नहीं आता है तो आपका अहंकार बना ही रहेगा। तो इसके लिए आपको एक डिवोशन, एक सुप्रीम पावर के प्रति जिस पे भी आस्था है, उस पर एक शूर की व्याख्या है, शूर प्राणिदान करना है, मतलब एक सरेंडर करना है, समर्पण करना है, तब जाके नियम का पालन होगा। तो आप यम नियम को पालन करते रहिए। और ये जो हमने सूत्रों में बात करी थी, शौच शरीर का और मन का, संतोष, तप, स्वाध्याय, शूर प्राणिदान। अब नियम भी पालन किया है, तो आपको आसन लगने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई प्राणायाम अपने आप होगा,
ध्यान होगा, धारणा होगी, सब होगा। हमारे साथ बने रहिए, आनंद प्राप्त करने के रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।